अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आई होप आप खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे पिवट टेबल इन एमएस एक्सेल में पिवट टेबल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली जो है वो हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने जो डाटा है एक वो बना के रखा है। वो डाटा ना ही इतना बड़ा है और ना ही इतना छोटा है। पिवट टेबल को समझने के लिए हमें इस डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलते हैं पिवट टेबल को हम समझते हैं। इस टेबल में हमारे पास है एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। उसके बाद जो एम्प्लॉय की आईडी है, डेट है इसमें जिसमें सेल जनरेट हुई है, ठीक है। उसके बाद सेलमैन है, उनके नाम है, प्रोडक्ट है, क्वालिटी है, डिपार्टमेंट है, स्टेट है वो किस स्टेट से रिलेटेड है जो हमारी। उसके बाद उसकी सेल जनरेट है, कितनी सेल जनरेट हुई है। आगे बढ़ने से सबसे पहले आप एक टर्म को अच्छे से समझ लें कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है, आपसे पूछता है कि पिवट टेबल क्या है, उसका रोल प्ले क्या है, तो आप उसको ईजीली बता सकें। देखो, पिवट टेबल एक्सेल का एक इम्पोर्टेंट टूल है जिसकी मदद से आप बड़े से बड़े डाटा को छोटे से डाटा में समराइज़ कर सकते हैं और अपने सीनियर और सुपरवाइज़र के सामने उनको जैसा डाटा चाहिए प्रॉपर वे में उसको है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब सवाल का आंसर तो क्लियर हो गया होगा कि पिवट टेबल क्या है। पिवट टेबल एक बहुत बड़े डाटा को छोटे से डाटा में समराइज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो आप अपने सीनियर और सुपरवाइज़र के सामने जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं, उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो है आपको वो सभी डाटा को जो है वो कॉपी करना होगा। अब देखो, यहाँ पे मैंने छोटा डाटा बनाया तो माउस की मदद से मैं उसको पूरे को जो है वो कॉपी कर सकता हूँ, उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब आपके पास अगर बड़ा डाटा हो तो आप उसको किस तरह सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। आपको क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी पहले सेल पे क्लिक करना है और कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके डाउन एरो को क्लिक करेंगे और साथ ही है जो वो राइट एरो को क्लिक करेंगे तो हमारा सारा डाटा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, जितना भी बड़ा डाटा हो तो। और उसके बाद आपको जो है वो इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद जो है आपको नज़र आएगा पिवट टेबल, उस पर क्लिक करना है और आपके पास एक टेबल ओपन हो जाएगा। इसके बाद देखिए, उस टेबल में उसने सबसे पहले जो है वो रेंज सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है आपके पास दो ऑप्शन है, न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। यानी कि आपको न्यू वर्कशीट किसी नई शीट पे आपको डाटा चाहिए या इसी शीट में आपको जो है वो इसका पिवट टेबल बनाना है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे और हमने न्यू शीट पे ही रहने दिया ताकि हमें आसानी हो समझने में। उसके बाद हमारे पास एक नया इंटरफेस आ जाएगा जिसमें लिखा है टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड्स फ्रॉम द पिवट टेबल फील्ड लिस्ट। साथ में आप देखेंगे आपके पास जो है वो पिवट टेबल फील्ड्स है जिसमें आपके पास जो है वो आपका डाटा है, सेल्स है, डेटा डेट है, सॉरी प्रोडक्ट है, क्वालिटी है, डिपार्टमेंट, ठीक है। इस तरह जो आपके पास जो लिखा हुआ है वो सारा इसमें जो है वो आ जाएगा। इसमें आपने है जो एक टर्म को समझना है कि आपके जो सीनियर है उसने आपको, सुपरवाइज़र जो भी है, उसने आपको कहा है कि मुझे बड़े से बड़ा डाटा है जो वो समराइज़ करके देना है। जैसा कि ये हमारे पास डाटा है शीट 1 में और शीट 2 में जो है हम वो पिवट टेबल का इस्तेमाल करेंगे। अब मान लिया आपका सुपरवाइज़र जो है आपसे पूछ लेता है कि डिपार्टमेंट में कितनी सेल हुई है, तो वो हमें पिवट टेबल से बहुत इजीली वो जो है वो हम डाटा समराइज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये टेबल है, इसमें हम जो है वो डिपार्टमेंट को जो है वो नीचे रख लेंगे रो में, ठीक है। इस तरह हमारे डिपार्टमेंट जो है वो रो में आ गए हैं, इलेक्ट्रिक, फेस केयर, ये ठीक है। उसके बाद उसने दूसरा पूछा है हमें सेल। सेल जो है वो हमेशा जो है वैल्यू में जाएगी, जो हमारी जो है वो सेल भी जो है वो एक रो में आ गई है और प्रॉपर फॉर्मेट बन गया है। इसको जो है डेसिमल हम जो है वो ज़ीरोस के जो पॉइंट्स है वो ख़त्म करेंगे। इसमें देखिए जो बहुत ही आसानी से हमारे पास पिवट टेबल से जो है उसके डिपार्टमेंट, उनकी सेल जो है आ गई है। अगर मैं इधर शीट 1 में आ जाए तो ये डाटा में सबसे अलग सब चीज़ें जो है उसकी सेल, उसके डिपार्टमेंट को अलग करता, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जैसे पिवट टेबल से हमें इजीली मिला है डाटा इस तरह हो सके, अलग हमें जो है वो फॉरवर्ड बनाना पड़ता। इसके बाद हमारे पास जो है वो टोटल डाटा अमाउंट आया है इलेक्ट्रॉनिक का, फेस केयर का। अगर हम इनको अलग अलग डिटेल में देखना चाहते हैं, उनकी टोटल कॉस्ट है ये है, ठीक है। उसके बाद इसकी एक शॉर्ट की है जो इस्तेमाल होती है, उसमें जो है वो किसी भी वैल्यू पे डबल क्लिक करेंगे हम, ठीक है। उसकी जो देखें अलग शीट में जो है वो डिटेल में उसकी हर चीज़ जो है उनकी जो है एम्प्लॉय आईडी, डेट, सेलमैन, प्रोडक्ट, डिपार्टमेंट, सेल जो है वो टोटल जो है वो डिटेल में निकल के आ जाएगा। इस तरह आप किसी पर भी वैल्यू पे डबल क्लिक करेंगे तो जो है उसकी वो डिटेल जो है वो सारी आ जाएगी। उसके बाद अगर हमने रो को डाटा को ख़त्म करना है और नया डाटा ऐड करना है तो इसके दो तरीके हैं। एक तो है वो रो पे राइट क्लिक करेंगे, रिमूव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। रिमूव डिपार्टमेंट, रिमूव सम ऑफ, जो भी है उसको हम रिमूव कर सके। दूसरा तरीका है अगर हम डिपार्टमेंट को उठाएं और
रो वाली लाइन में रखते हैं और इस दोबारा इसको डिपार्टमेंट को उठाएं वापस रखते हैं, जो ये दूसरा तरीका ये है। इसी तरह भी हम रो को रिमूव कर सकते हैं। और जैसा कि फील्ड वाला टेबल जो है वो प्राइवेट टेबल पे क्लिक करने पर आता है और अगर सेल पे क्लिक करें तो वो गायब हो जाता है। अगर गलती से इसमें हमारे पास जो है वो क्रॉस पे क्लिक हो जाए, कैंसिल हो जाए, तो दोबारा उसको लाने के लिए जो है वो एनालिसिस में जाएंगे, फील्ड लिस्ट में जाएंगे, तो ये दोबारा इधर जो है वो आ जाएगा फील्ड टेबल। और अब ये टर्म तो आपको समझ आ जाएगी इजीली। इसके बाद वाली टर्म जो है वो ये है कि कौन सा डाटा है जो वो किधर रखना है पिवट टेबल में, ठीक है। ये डिपार्टमेंट और सेल रख लीजिए तो इजीली आपको निकाल कर दे देगा। अब वो फिल्टर में रखना है, कॉलम में रखना है, रो में रखना है, ये वैल्यू में किस तरह आपको जो है वो पता चलेगा। अब जो डिपार्टमेंट को हो मैंने रो में रखा है तो इजीली जो उसकी समझ आ रही है। अगर इसी डिपार्टमेंट को जो है वो मैं रो से निकाल के जो है वो मैं कॉलम में रख देता हूँ तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर जो है वो मैं सेल्समैन को उठा लेता हूँ, ये सेल्समैन को उठा के रो में रख देता हूँ तो कुछ उस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। लेफ़्ट साइड पे जो है वो हमारे सेल्समैन के नाम आ जाएंगे, अबू बकर, अदनान, अली, फ़रूक, हसन। और उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई, उसके बाद ग्रैंड टोटल सारी, स्कूल, गुड्स, होम्स। अगर जो सेल्समैन को उठा के कॉलम में रख दें तो देखिए कैसे डाटा जो है वो बहुत लेंथी हो गया, लंबा हो गया। और अगर वापस हम जो है सेल्समैन को इसी तरह रो में रख देते हैं तो ये डाटा तो हमें समझ आ रहा है, एक छोटा फॉर्मेट है, लेकिन जो है वो इसमें हमें जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो सही से समझ नहीं आ रहा है। गारमेंट्स है कहीं पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है, ठीक है, फेस केयर, वाश जो है, गुड्स वगैरह, वो सारी चीज़ें अलग है और दरमियान में उनके जो है वो एक एम्प्टी सेल्स भी उनके शो हो रहे हैं। अगर मैं डिपार्टमेंट को उठा के फिल्टर में रख देता हूँ तो डाटा काफ़ी छोटा हो गया है, देखिए। और हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जो है वो हमारे सभी नाम आ गए सेल्समैन के, ठीक है। ये देखिए सारे नाम्स आ गए और इसके बाद जो है उनकी जो है सेल्स आ गई। और फ़िल्टर का मतलब है फ़िल्टर करना, सामान के डाटा को फ़िल्टर करना। उसके बाद जो है वो हमारे पास अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक, फेस केयर, गारमेंट्स, होम, ठीक है, स्कूल गुड, सब चीज़ें। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक का डाटा चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये हमारा सिर्फ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक का सेल, इलेक्ट्रॉनिक की सेल और इलेक्ट्रॉनिक जो है सेल्समैन के नाम आ जाएंगे। उसके बाद जो है वो फिर फ़िल्टर में जाएंगे और हमें जो है फेस केयर का डाटा देखना है, सेल देखनी है, तो हम जो है उस पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो हमारे पास जो है वो गारमेंट्स, वुमेन, जिसका अलग अलग डाटा देखना है आप उस पर क्लिक करके ओके करेंगे तो उनका जो है वो सेपरेटली डाटा। अगर ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारा वापस दोबारा जो है वो सारा डाटा आ जाएगा। उसके बाद जो है वो हम बताएंगे इसकी क्वांटिटी। अगर पूछता है कितनी सेल हुई है तो मैं सिंपली जो है वो उसकी क्वांटिटी को उठाऊंगा और जो उसको रो में रख लूँगा। तो देखिए जो हमारे पास जो है वो उसकी क्वांटिटी आ गई कि अबू बकर ने, ठीक है, कितनी सेल की है, उसके बाद अदनान ने कितनी सेल की है, अली ने, ठीक है। उसके बाद उसके सामने जो है उनकी वैल्यू आ जाएंगी। उसके बाद जो है प्रोडक्ट्स कौन सी है उसको भी उठा के जो है वो रो में रख देंगे। उसके बाद जो फॉर्मेट को और इजी तरीके से देखने के लिए जो है वो हम इसको और इजी बनाएंगे। हम जो है वो डिज़ाइन में जाएंगे। डिज़ाइन में जाने के बाद ये हमारे पास सब टोटल, ग्रैंड टोटल है, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट लेआउट है, ब्लैंक रो है। शो इन आउटलाइन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो देखें डाटा जो है वो अलग अलग हो गया। उसकी जो प्रोडक्ट, क्वालिटी, सेल्समैन के नाम और उसकी सेल जो है वो अलग अलग हमारे पास जनरेट होकर आ गई। हमारे पास जो सेल्स है वो डबल फिगर में शो हो रही है। इस डबल फिगर को सिंगल में करने के लिए हम जो है वो सब टोटल में जाएंगे, सब टोटल में जाके डू नॉट सब टोटल्स कर देंगे। उसके बाद जो देखें हमारे पास जो है वो सारी वैल्यू जो है वो सिंगल फॉर्मेट में जो है वो शो हो रही है। इसके बाद जो टेबल का फॉर्मेट है वो भी हम जो है वो चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से। इसको टेबल को जो है खूबसूरत बनाने के लिए जो है हम इस टेबल के जो फॉर्मेट को है वो चेंज कर सकते हैं। उनको जो वैल्यूज़, हर चीज़ जो है वो एक खूबसूरत वे में नज़र आएगी अगर हम सुपरवाइज़र को सेंड करेंगे। इसलिए हम छोटा डाटा ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है वो छोटा डाटा ले लेते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा अच्छे फॉर्मेट में डाटा को देखना है तो हम जो है वो रिपोर्ट लेआउट पे जाके शो इन टैबलेट फॉर्म कर देंगे तो देखें डाटा जो है वो हमारे पास प्रॉपर वे में बनकर आ गया है। हर चीज़ अलग अलग है, उसकी प्रोडक्ट, क्वालिटी, सेल्समैन उसकी, ठीक है। उसके बाद उसकी सेल्स जो है वो अलग अलग है और नीचे जो है उसका सब टोटल, ग्रैंड टोटल आ गया है। उसके बाद जो है अगर हम इस टेबल के जो है फॉर्मेट को चेंज करेंगे तो फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो डिज़ाइन में बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, आप जिसको मर्ज़ी है ना सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ले लें, ठीक है, ये ले लें, ये फॉर्मेट है। उसके बाद जो है वो और अच्छे वे में बनाना है तो आप इसको सारे को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद जो है इसको ऑल बॉर्डर कर लो, ठीक है। इंसर्ट होम पे जाके, इंपोर्ट के जाके उसके बाद ऑल बॉर्डर इस पर कर दो। तो इसी तरह जो है वो बहुत सारी टर्म की जो है वो आपको समझ आ चुकी होगी, जैसे कि डिज़ाइन में, ठीक है, सब टोटल अगर डबल वैल्यू शो हो रही है तो उसका सब टोटल डू नॉट सब टोटल करना है। उसके बाद, ठीक है, ग्रैंड टोटल, रिपोर्ट टोटल, ठीक है। उसके बाद जो है उसका फॉर्मेट ऑल बॉर्डर करके जो है अब आप इजी से अपने सुपरवाइज़र को सेंड कर सकते हैं।
उसके बाद अगर हम इस सारे डाटा को फॉर्मेट को जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं तो हम जो है वो इजीली जो है एनालिसिस पे जाएंगे। एनालिसिस पे जाने के बाद जो है वो हम क्लियर ऑल पे क्लिक कर देंगे तो ये सारा डाटा जो है वो खुद ब खुद रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जो अगर हमें सेल जो है वो परसेंटेज में शो करनी है तो वो किस तरह करेंगे, उसके लिए हम जो है वो दोबारा एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेंगे। सबसे पहले जो है प्रोडक्ट को है वो रो में रख लेते हैं, सॉरी एक मिनट, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स को जो है वो रो में रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेल्स को है वो वैल्यू में रख देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो उसके बाद जो है एक जो है वो डिपार्टमेंट को जो है वो फ़िल्टर में रख लेते हैं। उसके बाद जो है हम ये देखना चाहेंगे हमारी सेल किस में ज़्यादा है, हमारी जो है वो बैग ने कितनी सेल की है, हेडफोन ने कितनी सेल की है, ठीक है। उनकी जो परसेंटेज है, किसकी सेल ज़्यादा है, किसकी कम है, वो परसेंटेज देखने के लिए जो है हम वो उसके बाद जो है वो हम परसेंटेज मालूम करने के लिए पिवट टेबल के राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको जो है वो शो वैल्यू एज होगा। उसके बाद जो है हमें वो परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल मालूम करना है, तो हम जो है परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखें हमारे पास जो है वो परसेंटेज में जो है आ गई कि बैग ने कितनी सेल की, बैग ने 5 पॉइंट कितनी की, उसके बाद जो है गारमेंट्स ने, उसके बाद हेडफोन ने कितनी सेल की, और जो वो 100 में से जो है वो कितनी सेल है और कितना प्रॉफिट हमारे जो जनरेट करके दे रहा है। उसके बाद जो है वो परसेंटेज के साथ साथ जो है हम उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो उसकी कितनी सेल है वो भी शो करनी है। तो दोबारा हम जो है वो सेल्स को उठाएंगे और वैल्यू में रख देंगे। तो ये देखें एक ही फॉर्मेट जो हमारे पास एक ही फॉर्मेट में है वो परसेंटेज में भी आ रहा है और उसकी वैल्यू में भी आ रहा है। इसी तरह आप एक जो है वो एक सेल या किसी भी एक प्रोडक्ट को जो है वो हर रो में जो है वो दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो हम इस डाटा को जो है वो रिमूव करते हैं और जो है फिर एनालाइज पे जाएंगे, क्लियर ऑल पे करेंगे तो ये डाटा रिमूव हो जाएगा। अब हम जो नेक्स्ट टाइम समझेंगे उसमें ये है कि जो ब्लैंक सेल आते हैं, एम्प्टी सेल, खाली सेल आते हैं, उनमें आप क्या फिल करेंगे। तो उसके लिए जो है वो हम एक अलग से जो है वो परफॉर्मा बना लेंगे, सॉरी। उसके बाद जो है प्रोडक्ट को रख लेते हैं। उसके बाद जो है सेल्स को जो है डिपार्टमेंट को जो कॉलम में रख लेते हैं और सेल्स को जो है वो वैल्यू में रख लेंगे। उसके बाद जो है हम इसको जो है वो ऑल बॉर्डर कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे सभी को, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद जो है इसको हम जाएंगे होम टैब पे और इसको जो है वो ऑल बॉर्डर कर देंगे। उसके बाद देखें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है बैग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में और फेस केयर में तो कुछ नहीं आता। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो खाली है सेल फेस केयर का, ठीक है। उसके बाद जो है ये दरमियान में जितने भी खाली सेल हैं इनको जो है वो हम कैसे फिल करेंगे। हम जो है वो प्राइवेट टेबल पे जो है वो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्राइवेट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। टेबल पे क्लिक करने के बाद जो हमारे पास प्राइवेट टेबल ऑप्शन का एक टेबल आया है, उसमें आप देखें यहाँ पे लिखा है फॉर एम्प्टी सेल शो। एम्प्टी सेल में आप क्या शो करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जो शो करवाना चाहते हैं वो लिख लें। मैं लिख लेता हूँ, ठीक। इसमें जो है वो मैं लिख देता हूँ नॉट एप्लीकेंट एन ए और ओके पे क्लिक करता हूँ। तो देखो सभी पे जो है वो जो ब्लैंक सेल थे उन पे जो है वो एन ए शो हो गया। आप इसमें जो भी चाहें जो भी मर्ज़ी लिख सकते हैं वो इनमें शो हो जाएगा। अब इनको सेलेक्ट करके जो है वो सेंटर लाइन कर लेते हैं, ठीक है। सेंटर लाइन कर दिया, ठीक है। अब और उसके बाद अगर आपने चेंज करना है तो फिर वहाँ पर प्राइवेट टेबल ऑप्शन पे जाएं और टेबल पे जाएं और एन ए की जगह आप कुछ भी लिख दें, ठीक है। 0 लिख दें, जो भी लिखना हो आपको, जो भी आपको सूटेबल लगता है वो आप लिख लें। इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट टर्म जो है वो समझेंगे डिपार्टमेंट वाइज। तो इसको जो है वो एनालाइज पे जाके जो है वो इसको क्लियर ऑल कर लेते हैं, तो फिर वो नेक्स्ट टर्म की तरफ हम चलते हैं। यानी कि डिपार्टमेंट वाइज जो है वो डाटा आपको कैसे जो है वो अलग करके देंगे, इसे क्लियर ऑल कर लेंगे। अब देखें जो है इसमें जो है वो मैं डिपार्टमेंट को जो है वो रो में ले आता हूँ। उसके बाद जो है प्रोडक्ट को उठा के वो भी रो में ले आता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो इसकी सेल्स है उसको वैल्यू में रख देते हैं। देखिए अब जो है वो डिपार्टमेंट वाइज इसको और करने के लिए, अच्छा करने के लिए, ठीक है, इसमें डिज़ाइन में जाऊंगा। डिज़ाइन में जाने के बाद रिपोर्ट लेआउट पे जाके जो है वो टैबलेट फॉर्म में कर दूंगा, ठीक है। टैबलेट फॉर्म करने के बाद अब देखें जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक का अलग से आ गया है, ठीक है, फेस केयर का अलग से, और गारमेंट्स का जो है वो हमारा डाटा जो है वो अलग से हमारे पास शो हो रहा है। तो इसी तरह आई होप कि आपको जो है वो प्राइवेट टेबल जो है फील्ड का वो इस्तेमाल करना आ गया होगा, ठीक है। अब जो है वो हम नेक्स्ट टर्म की तरफ मूव करते हैं, जो कि है ग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से जो है वो हमारी प्रॉफिट और जो उसकी सेल जनरेट है वो हम कैसे करेंगे। एक ग्राफ बनाकर जो है वो हमें अगर किसी भी सुपरवाइज़र अपने या किसी भी अपने मालिक को जो है ग्राफिकल व्यू में जो है वो हमें उसको शो करना है, उसको सेंड करना है, तो वो हम कैसे करेंगे।
इस रिपोर्ट का जो ग्राफिकल व्यू है वो हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, तो हम जो है वो नया एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट को रो में रखते हैं, उसके बाद जो है डिपार्टमेंट को जो है फ़िल्टर में और सेल को जो है वो वैल्यू में रख लेते हैं। ये हमारे पास उसके बाद जो है हम एनालिसिस में जाएंगे और उसका प्राइवेट चार्ट का एक टेबल का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए हमारे पास जो है वो चार्ट आ गया। आप जौन सा मर्जी चार्ट सेलेक्ट करके जो है वो आप इस तरह चार्ट को बना सकते हैं। और आपको यहाँ पे फिल्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है। आपने डिपार्टमेंट में सेलेक्ट किया इलेक्ट्रॉनिक, फेक, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक, स्कूल, जिसका भी आप जो है वो क्लिक करेंगे उसका ग्राफ बनकर अलग से जो है वो आपके सामने अलग जो डिफरेंट एक ग्राफ जो है वो बनकर आ जाएगा। उसके बाद डिपार्टमेंट में दोबारा जाके आप गारमेंट्स पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये देखें गारमेंट्स का ग्राफ जो है हमारे पास बनकर आ गया है। उसके बाद लास्ट टर्म का जो नाम है वो है इंसर्ट स्लाइसर। एनालिसिस पे जाएंगे, एनालिसिस पे आपको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट स्लाइसेस, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है हमारे पास जो है वो इंसर्ट स्लाइसर, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको दिखानी है अलग से, आप जो है वो इस पर सिलेक्ट करके ओके करेंगे, ठीक है। मैं डिपार्टमेंट पे क्लिक कर लेता हूँ और उसकी स्टेट पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ। इसके बाद जो है आपके पास जो है ये दो फिल्टर आ गए हैं, ठीक है। एक स्टेट का है, एक डिपार्टमेंट का। आप जो है वो अगर डिपार्टमेंट वाइज जो है वो आपको स्टेट वाइज चाहिए तो आप फैसलाबाद पे क्लिक करेंगे तो जो फैसलाबाद का डाटा आ जाएगा, ठीक है। कराची पे क्लिक करेंगे तो कराची का, ठीक है, अलग से समराइज डाटा आ जाएगा। इस तरह जो है वो आज हमने प्राइवेट टेबल की जो है बहुत सारी टर्म्स को देखा है, सीखने की कोशिश की और समझने की कोशिश की। उम्मीद है आपको जो है वीडियो अच्छी लगेगी और समझ आएगी। अगर कोई भी आपका जो क्वेश्चन है आप इसमें फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वीडियो देखने के लिए।